जीव जगत वर्गीकरण। जीव जगत वर्गीकरण को 6 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया और वायरस, बिरोनिया तथा लाइकेन। लिनियस के काल में सभी पादप और प्राणियों का वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की गई थी, जिसमें उन्हें क्रमशः प्लांटी पादप एवं एनिमिलिया प्राणी जगत में वर्गीकृत किया गया था। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटिक समीप केंद्रिक एवं प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय एवं बहुकोशीय तथा प्रकाश संश्लेषी हरित शैवाल एवं अप्रकाश संश्लेषी कवक के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। पादपों एवं प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझने जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। इसी कारण अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकार के साथ साथ कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधि एवं विकसित विकासीय संबंधों को भी समाहित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। अतः समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए हैं। पादप एवं प्राणी जगत के वर्गीकरण की इस कठिन पद्धतियों, जिसमें सम्मिलित समूहों जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन शामिल हैं, सदा ही समाविष्ट रहे हैं। इसके अतिरिक्त जीवधारियों के विभिन्न जगत की संख्या एवं उनके लक्षणों की विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई है। 5 जीव जगत के लक्षण, इसे 5 जगत वर्गीकरण भी कहते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। मोनेरा में कोशिका के प्रकार प्रोकैरियोटिक पाए जाते हैं। इसमें कोशिका भित्ति सेलुलोज रहित बहुसंक्रामक एवं एमिनो अम्ल की बनी होती है। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक होते हैं। फंजाई भी यूकैरियोटिक, प्लांटी भी यूकैरियोटिक और एनिमिलिया भी यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका इनमें पाई जाती हैं। और कोशिका भित्ति प्रोटिस्टा में कुछ में उपस्थित होती है और कुछ में उपस्थित नहीं होती है। फंजाई में उपस्थित सेलुलोज रहित काइटिन युक्त होती है। फंजाई में कोशिका भित्ति उपस्थित सेलुलोज सहित होती है प्लांटी में, और इसमें एनिमिलिया में अनुपस्थित होती है। केंद्रिका झिल्ली मोनेरा में अनुपस्थित होती है, प्रोटिस्टा में उपस्थित होती है, फंजाई में उपस्थित होती है, प्लांटी में उपस्थित होती है और एनिमिलिया में उपस्थित होती है। सिर्फ मोनेरा में उपस्थित नहीं होती है। काय संरचना, मोनेरा कोशिकीय प्रकार का है, प्रोटिस्टा भी कोशिकीय, फंजाई बहुकोशीय अदृष्ट ऊतक और प्लांटी ऊतक अंग ऊतक तंत्र, और इसमें एनिमिलिया में ऊतक अंग भी होते हैं, अंग तंत्र भी होता है। इसके बाद पोषण की विधि, मोनेरा में स्वपोषी, रसायन संश्लेषी एवं प्रकाश संश्लेषी तथा परपोषी, मृतपोषी एवं परजीवी सब की पोषण की विधि पाई जाती है। प्रोटिस्टा स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषी तथा परपोषी होते हैं। परपोषी मृतपोषी एवं परजीवी होते हैं। फंजाई और स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण होते हैं। प्लांटी और एनिमिलिया होते हैं परपोषी प्राणी, संभोजी, मृतपोषी इत्यादि। प्रजनन की विधि, मोनेरा में संयुग्मन से होती प्रजनन, और प्रोटिस्टा में युग्मन, संलयन एवं संयुग्मन से होती है, और फंजाई में निषेचन द्वारा, प्लांटी में निषेचन द्वारा और एनिमिलिया में भी निषेचन द्वारा होती है।
सन 1969 में R.H. व्हिक्टर द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई। किसने? R.H. व्हिक्टर द्वारा। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया है। कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जाति वृत्ति संबंध उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मापदंड थे। तालिका 2.1 में इस सभी जगतों के विभिन्न लक्षणों का एक तुलनात्मक विवरण किया गया है। तालिका देखें कहाँ पर है। हाँ, ये जो अभी पड़ी है यही है। अब हम 5 जगत वर्गीकरण जुड़े मुद्दों पर आधारना विचार करेंगे जिससे वर्गीकरण की ये पद्धति प्रभावित है। इससे पहले की वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, फंजाई, मांस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो को पादप के साथ रखा जाता था। इसी जगत के समस्त जीवों को कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना एक समानता थी, जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरे से एकदम अलग थे। जीवन के 3 अनुच्छेद पद्धति भी प्रस्तावित की गई थी, जिनमें मोरेना जगत को 2 अनुक्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था तथा सारे यूकैरियोटिक जगत को तीसरे अनुच्छेद में रखा गया था अतः एक 60 जगत वर्गीकरण पद्धति भी प्रस्तावित की गई थी। आप इस पद्धति के विषय में विस्तार से उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकैरियोटिक जीव के साथ वर्गीकृत कर दिया गया है। इस पद्धति के अनुसार एक कोशिकीय जीवों को बहुकोशिकीय जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया, जैसे क्लेमाइडोमोनास एवं स्पाइरोगायरा शैवाल। इस वर्गीकरण में कवकों जैसे परपोषी का हरित पादपों जैसे स्वकोशी के बीच भी विभेद नहीं किया गया है, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की एवं हरित पादपों की सेलुलोज की बनी होती है। इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को एक अलग जगत फंजाई के अंतर्गत रखा गया। सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा तथा एक कोशिकीय जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति युक्त क्लाइमाइडोमोनास एवं क्लोरेला, जिन्हें पहले पादपों के अंतर्गत सेलुलोज रखा गया था, पैरामीशियम एवं अमीबा, जिन्हें पहले प्राणी जगत में रखा जाता था, के साथ रखा गया, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इन प्रकार इस पद्धति में अनेक जीवधारियों को एक साथ रखा गया फंजाई में, जिन्हें पहले की पद्धति में अलग अलग रखा गया था। ऐसा वर्गीकरण के मानदंडों में परिवर्तन के कारण हुआ है। इस प्रकार परिवर्तन भविष्य में भी हो सकते हैं, जो लक्षणों का विकासीय संबंध के 30,000 समक्ष में सुधार पर निर्भर करते हैं। मतलब जो पहले दूसरे जगत में रखे थे उनको एक फंजाई जगत बनाकर अलग कर दिया गया है। हमारे समाज में सुधार पर निर्भर होता है। समय के साथ साथ वर्गीकरण की इस ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया है जो न सिर्फ आकार की, काय की एवं प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित हो, बल्कि जाति वृत्ति हो और विकासीय संबंधों पर भी आधारित हो। इस अध्याय में हम व्हिक्टर पद्धति के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। प्लांटी एवं एनिमिलिया जगत, जिन्हें सामान्य भाषा में प्रकाश पादप एवं प्राणी जगत कहते हैं, की चर्चा आगे के 2 अध्ययनों में अलग अलग करेंगे। तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब हम पढ़ेंगे जंतु जगत का वर्गीकरण, जो कि अलग अध्याय में है, उसको भी देखेंगे।